बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल प्लाजा वालों, खुद को संभालो। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मैं टीवी और सोशल मीडिया में हर तरफ गुल प्लाजा मार्केट में लगने वाली आग के मंजर देख रहा हूँ। मुझे यूं लग रहा है वहां दुकानें नहीं जल रही हैं, लोगों के ख्वाब जल रहे हैं। किसी की उम्र भर की कमाई राख हो गई है और कोई परेशान होगा कि अब बच्चों का नवाला मुंह से छिन जाने के बाद मैं क्या करूंगा। कराची के गुलपड़ा में लगने वाली इस आग ने बहुत से घरों के चिराग बुझा दिए हैं। आज जब मैं इन जले हुए मलबे को देख रहा हूं तो मेरा दिल उस कर्ब से तड़प उठा है जो इन ताजरों के सीनों में दफन है। लेकिन इस धुएं और आग के दरमियान मुझे 25 साल पुराना एक सच्चा किस्सा याद आ रहा है जो शायद आज उनकी टूटी हुई हिम्मत को दोबारा जोड़ दे। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक मालियाती इदारे पाकिस्तान कोईत इंवेस्टमेंट कंपनी में लीगल का इंचार्ज था, मगर शौकिया मैं वहां पे माइक्रो फाइनेंसिंग भी करता था क्योंकि मेरी ही फरमाइश पर उस इदारे में प्रोग्राम शुरू किया गया था। मैं ऑफिस आवर्स के बाद गरीब बस्तियों में जाके वहां के लोगों को तलाश करके उनके लिए रोजगार के लिए 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक के कर्जे दिया करता था। एक रात लियाकताबाद में मुझे खुशी मोहम्मद नामी एक शख्स मिला जो मुझे शक्ल से खुशहाल लग रहा था, मगर उसे कारोबार की तौसी के लिए सिर्फ 20,000 रुपए की रकम दरकार थी। एक ऐसे कारोबार जो मेरे ख्याल में उसकी शख्सियत से कभी भी मौजू नहीं लग रहा था। खैर, मैंने उससे घर का पता लिया और दूसरे दिन सुबह ही सुबह उसके घर पहुंच गया ताकि उसके कारोबार की तस्दीक कर सकूं। मुझे 100% यकीन था कि मैं उसके झूठ को पकड़ लूंगा, मगर जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा वहां का मंजर बहुत सादा था। कुछ कपड़े के टुकड़े, कार्डबोर्ड के चंद पैटर्न्स और कुछ पैकिंग का सामान बिखरा हुआ था। खुशी मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए बताया कि साहब, मेरी बीवी इन पैटर्न से हैंड सपोर्ट पर सीती है और मैं इन्हें दुकान दुकान ले जाकर बेचता हूँ। मुझे यकीन नहीं आया। उसके चेहरे पर वो पुरसुकून मुस्कुराहट और वो इत्मीनान, इस उसे इतना छोटा कारोबार करने के लिए और एक 30,000 रुपए की मामूली रकम कर्ज लेने के लिए क्या जरूरत पेश आ गई थी। मैंने इसरार किया तो खुशी मोहम्मद, मुझे सच बता दो तुम कौन हो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा केस प्रोसेस करवाऊंगा। उसने बहुत ही हिचकिचा कर दो पुरानी फाइलें मेरे सामने रखी। उसमें फॉरेन बैंक्स के स्टेटमेंट थे और क्रेडिट कार्ड, वो भी गोल्ड क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट थे, और कराची के एक बहुत बड़े क्लब की मेंबरशिप का कार्ड भी था। साफ जाहिर था कि उसके महीने की ट्रांजेक्शन यकीनन लाखों रुपए में हुआ करती थी। वो कभी एक बहुत बड़ा ताजिर था। फिर अचानक क्या हुआ, मैं उसकी कहानी सुनने के लिए बेताब था। उसने वो दर्दनाक दास्तान सुनाई कि कैसे उर्दू बाजार के एक बम धमाके में उसका गोदाम, उसका दफ्तर और उसका पूरा चलता हुआ कारोबार पल भर में मिट्टी में मिल गया था। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, गाड़ी बेच दी, मकान बेच दिया और खुद ससुराल मुंतकिल हो गया, सिर्फ इसलिए कि मार्केट के और दूसरे लोगों के कारोबारी कर्जे उतार सके। वो बिल्कुल सिफर पर पहुंच गया और फिर से दोबारा जिंदगी शुरू की। मैंने हैरत से पूछा, खुशी मोहम्मद, इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई? उसने जो जवाब दिया वो आज गुल प्लाजा के हर मुतासिर ताजिर के लिए एक मशअले राह है। उसने कहा, फारूकी साहब, नुकसान कैसा? अब मेरा तो सिरे से कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं ये जवाब सुनकर चकरा गया। मेरी ये कैफियत देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं उर्दू बाजार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली बम धमाके की आवाज सुनाई दी तो पीछे मुड़कर देखा तो मालूम हुआ धमाके से सिर्फ चंद मिनट पहले जहां मैं खड़ा था वहां बम धमाके की वजह से 3 फीट गहरा गड्ढा पड़ चुका था। लेकिन अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान था, मेरा एक नाखून तक भी नहीं टूटा, मुझे कोई हल्का सा जख्म भी नहीं आया। रही बात माल की और कारोबार की, तो वो सब तो अल्लाह ही ने दिया था, उसी ने वापस ले लिया। वही फिर इंशाल्लाह मुझे दोबारा दे देगा, हम फिर कमा लेंगे। बहरहाल, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। तो दोस्तों, और बिलखुसूस गुल प्लाजा के सामने में मुतासिर ताजिरों, शायद आप आग लगने की वजह से समझ रहे होंगे कि आप मुआशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो गए हैं। याद रखें, लकड़ी और कपड़े को आग जला सकती है मगर आपके हौसले को नहीं। ये माल, ये दुकानें, ये सब मिट्टी का रिज़्क़ है, लेकिन आपकी जिंदगी और आपका ईमान वो दौलत है जिसे कोई आग छू नहीं सकती। अगर आज सब कुछ छिन गया है तो याद रखिए, जिसने पहले दिया था वो आपको फिर देगा इंशाअल्लाह। वो आपको दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर देगा। कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि जब तक सांस बाकी है तामीर नौ का रास्ता खुला है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो राख से भी गुलिस्तान को पैदा करने पर कादिर है। सिर्फ ये है कि अपनी वैल्यूज को मत छोड़ें और अल्लाह पे भरोसा करें, इंसानों पे भरोसा ना करें। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।